Good evening. 7.1 going on. Question number 4. Now, पहले 3 क्वेश्चन में क्या देखा है हमने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है. व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अगर कोई भी 2 पॉइंट हैं उनका अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं. वो पॉइंट कहीं भी हो, जो हम कह रहे हैं वही होगा. रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है. अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट हो प्लेन में, बात हो रही है प्लेन की, ठीक है जी, कोई भी, चलो ए भी नाम दे देते हैं उसको, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या इन दोनों के बीच की, सुनो ध्यान से, लेंथ आ जाएगी. क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी. सो नाउ ओके, फर्स्ट 3 क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्म आपको लगाना आ गया कि कैसे लगाएंगे. ठीक है, पॉइंट्स कैसे भी दिए हों, ए भी दिए हो, ट्रिग्नो में दिए हो, कोई रिस्पेक्ट, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ये आ गया. अब एक तरह से ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. ठीक है जी. अब देखो, उसने 2 पॉइंट नहीं, कितने पॉइंट दे रखे हैं? 3 पॉइंट दे रखे हैं. ठीक है, अब जब भी 3 पॉइंट दिए होते हैं और वो तीनों पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर हो तो क्या बनता है? ट्राइंगल बनता है. अब ट्राइंगल के भी अब आगे टाइप्स हैं. ठीक है, तो क्या होगा, अब यही मुद्दा चलेगा कि अगर 3 पॉइंट्स हो, 3 पॉइंट्स, ठीक है, इफ यू हैड बीन प्रोवाइडेड 3 पॉइंट एंड इन ऑर्डर टू प्रूव दैट और चेक दैट कि ये तीनों पॉइंट जो है वो किस टाइप का ट्राइंगल बनाएंगे, तो ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है नहीं है, कुछ नहीं करना. जो प्री रिक्विजिट है, अगर मैंने उन तीनों पॉइंट का नाम ABC कह दिया तो क्या बनता है? क्या फाइंड करना बनता है? AB. एक डिस्टेंस आ जाएगा. क्या फाइंड करना पड़ता है? जो भी क्वेश्चन हो, व्हाटएवर, जैसा भी क्वेश्चन हो, आपने ये तीनों तो फाइंड करने ही करने हैं. और क्या फाइंड करना है? AC. कर दिया. ठीक है. अगर अब हमें ये बड़ी छोटी सी बातें हैं पर आप भूल जाते हो, बड़े हो गए ज्यादा 10th क्लास के बच्चे, कि स्केलियन ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती है. तो उसमें भी आपको दिखाना पड़ेगा कि सर AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA. ये दिखाना पड़ेगा. ये किसके लिए बोला हमने? स्केलियन ट्राइंगल के लिए. अब आगे बढ़ते हैं. अगर कोई 2 साइड इक्वल हो गई और तीसरी नॉट इक्वल दिखानी है. बच्चे यही गलती करते हैं. बच्चों ने क्या किया, शॉर्टकट का जमाना, कि सर ABBC आ गया, फिर आ गया. ऐसा नहीं करना. तीसरे को आपने दिखाना है कि ये CA के इक्वल नहीं है. ये क्यों? अब सवाल आता है कि सर क्यों दिखाना है? क्योंकि अगर तीसरे इक्वल आ गया, क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसलिए तीसरे को नॉट इक्वल दिखाना है, याद रखना. और मैंने बता ही दिया फिर ये, तो ये क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. एक क्या होता है जी? इक्विलेटरल. क्या होता है? इक्विलेटरल. एक्चुअली लेटरल का मतलब होता है साइड, ग्रीक वर्ड है ये. लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड. इक्वी का मतलब इक्वल, सारी साइड्स इक्वल, सारी साइड्स. उसी सेंस में बात हो रही है. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA. समझ आ गया? मैं ये कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की कि अगर आपको कोई 3 पॉइंट दे दिए, और ये प्रूव कैसे कैसे आ सकते हैं. ये आ सकता है कि आप बताओ कि ये, अच्छा ये भी आ सकता है, डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल. डू द पॉइंट्स, हमारी बात हुई है पिछले लेक्चर में, डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल. फिर क्या दिखाओगे? फिर दिखाओगे ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं. क्या दिखाओगे? ये हमारी बहुत अच्छी कल डिस्कशन हुई है, क्योंकि अगर कोलिनियर हो गए तो ट्राइंगल बनेगा क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी. क्या बनेगी? तो समझ आ रहा है आपको? ये दिमाग में फिट कर लो. आज हम 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं, हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद हम कितने पॉइंट की बात करेंगे? 4 पॉइंट की. पहले 3 पॉइंट का काम निपटा देते हैं. ठीक है जी. तो क्या क्या हुआ, रीकैप ले लेते हैं. स्केलियन के लिए क्या करोगे? बोलो जोर से. तीनों साइड नॉट इक्वल टू, सब कुछ. सर कोई किसी के इक्वल नहीं है. आइसोलेस के लिए क्या करोगे? कोई 2 इक्वल, कोई 2. ये भी रट्टा नहीं लगाना है. कोई 2 इक्वल, तीसरा नॉट इक्वल. इक्विलेटरल के लिए तीनों इक्वल. अब क्वेश्चन आ गया राइट ट्राइंगल. भाई राइट ट्राइंगल भी तो ट्राइंगल होता है ना. कौन सा ट्राइंगल आ गया? बताओ. राइट ट्राइंगल के लिए क्या करोगे?
राइट ट्राइंगल का मतलब पाइथागोरस, इसका मतलब जो बेसिक चीज है वही करनी है। तो अगर आपके पास आ गया कि चेक करो या प्रूव करो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, क्या करोगे? पाइथागोरस प्रूव करोगे। अब मैंने आपको बताया था कि ये करना है। पाइथागोरस का मतलब किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि पाइथागोरस सेटिस्फाई होनी चाहिए। AC स्क्वायर कोई भी हो सकता है, किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। हम कह देंगे कि सर ये जो तीनों वर्टिसेस है ना, ये तीनों किसी आम ट्राइंगल की वर्टिसेस नहीं है, किसकी है? राइट ट्राइंगल की वर्टिसेस है। समझ आ रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा। सो नेक्स्ट इज राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं बोर्ड में, आपको नहीं पता, हमें पता है। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट का मतलब राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का मतलब पाइथागोरस, ऐसे हिंट्स बनानी है। आइसोसेलेस का मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल, कोई दो साइड इक्वल। तो यहां आप यही करेंगे, बाय चांस अगर ये तीनों वर्टिसेस कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, तो आप दिखाएंगे कि दो इक्वल है, तीसरा नॉट इक्वल है, ऑब्वियसली वो नॉट इक्वल है। कोई दो डिस्टेंस इक्वल, देखो तीनों डिस्टेंस तो आपने फाइंड करने ही है। मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि जब भी 3 पॉइंट आ गए ना बेटे, तीनों डिस्टेंस आपको फाइंड करने ही करने पड़ेंगे, ट्रस्ट मी। तो पहले कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्या निकाल लो? ए बी, फिर BC, फिर CA, फिर देखो कि आपको सिचुएशन क्या बोल रही है। ये सिचुएशंस बोल रही है तो इस तरह की कंडीशन, अगर आपको ये सिचुएशन बोल दी तो एक तरह से ये कंबाइन कर दिया उसने, किसको? राइट ट्राइंगल को और आइसोसेलेस ट्राइंगल को। तो आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी दिखा दो, राइट है तो पाइथागोरस की दिखा दो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, ये लिखो जरा, लिखो अगला टॉपिक लिखो। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, सही पेज पे लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई जा रही है, इधर उधर मत लिखो इसको, फ्रेश पेज पे लिखो। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, 3 points are the vertices of number 1 scalene triangle, number 1 scalene triangle, prove that comma, prove that all the three sides unequal to each other, prove that all the 3 sides are unequal to each other। कोई किसी के इक्वल नहीं है, बड़ी बेसिक सी छोटी सी बात। शॉर्ट में लिखना चाहते हो शॉर्ट में लिख लो। दूसरा क्या लिखोगे? खुद लिखो, अब खुद लिखो, सोच। दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, व्हाट यू विल प्रूव? प्रूव दैट एनी 2 साइड्स आर इक्वल, थर्ड इज नॉट इक्वल। इक्विलेटर जल्दी से लिख डालो इसको। ओके, चेक वेदर द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखो इसका क्या होगा, एज आई सेड लेट वर्ड जरूर लिखो, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि ए नहीं दिया हुआ था, हमने लेट किया। B C, ये ध्यान से नोट करो क्वेश्चन। ये देखो क्या करना है, जल्दी से तीनों डिस्टेंस फाइंड करो, जल्दी से डिस्टेंस फाइंड करो जल्दी। तो फिर हो गया इसका फैसला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फिर AB क्या फाइंड करोगे? अब देखो एक बात बता देता हूं आपको, कि देखो डिस्टेंस फॉर्मूला ना पहले यहां लिख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला बजाय 3 बार लिखने के एक बार मेंशन करना होता है, ठीक है, यानी कि 3 बार। डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहां नोट कर दिया, बस अब लिखने की जरूरत नहीं है। सो 6 - 5 होल स्क्वायर, 4 - -2 होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और ये प्लस हो जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, यानी कि √37 आएगा। नहीं निकल पाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे फाइंड करेंगे तो पता लग जाएगा। BC, अब BC करना है तो इन दोनों को ध्यान से
7 माइनस 6 होल स्क्वायर, -2 -4 होल स्क्वायर। उस तरह से चीजें बन रही हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अगेन ये 36 हो गया, √37। अब वी आर कंफ्यूज, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है क्योंकि दो साइड इक्वल आ चुकी हैं। तो अब AC फाइंड कर लेते हैं। तो AC का मतलब AC यानी कि 7 - 5 हो गया जी, -2 -2 नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। तो फिर ये हो गया 4 हो जाएगा, 7 - 5 2 2 4, और ये हो जाएगा +2, यानी कि ये तो 0 ही हो गया क्योंकि +2 हो जाएगा। तो फिर ये √4, इसका मतलब 2 आ गया। अब हम लिख देंगे कि AB तो BC के इक्वल है जो कि √37 है, बट नॉट इक्वल टू AC जो कि 2 है। यस, चेक करना था तो देखो यहाँ आधा नंबर कट सकता है। यहाँ देखो ध्यान से, हम ये तो कर देते हैं, कई बार छोटी छोटी बात करके नंबर कट जाते हैं। उसने चेक बोला था, प्रूव नहीं बोला था, तो ये वर्ड जरूर लिखना है, यस। यस, क्वेश्चन की लैंग्वेज, यस द पॉइंट्स आर वर्टिसेस। कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की भाषा में आंसर देना। यस द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इतनी सी बात, आइसोसेलेस ट्रायंगल।